गली में मीठे की ऐसी खुशबू फैली थी कि जैसे हलवा, बर्फी और गुलाब जामुन खुद चलकर दिल व दिमाग को बहा ले जाएं। बच्चे नाक सूंघते हुए दौड़ते, बूढ़े दांतों को भूलकर दुकान के सामने आकर खड़े हो जाते। ये दुकान थी चचा मनो हलवाई की। मगर अफसोस, इस मीठे की खुशबू जितनी प्यारी थी, चचा मनो का दिल इतना ही कड़वा था। चचा, एक पेस की बर्फी दे दो। एक छोटे से लड़के ने हाथ फैलाया। चल हिट, यहां खैरात नहीं मिलती। मनु ने गुस्से से झाड़ दिया और हाथ में पकड़ा तुलों का लड्डू दीवार पर दे मारा। पूरा मोहल्ला जानता था मनु हलवाई कंजूस आजम है। एक बार तो उसने अपनी बीवी को भी बरसी वाले दिन आधी चीनी की चाय पिलाई थी। वो कहता, ज्यादा मीठा दिल कमजोर करता है। हालांकि असल बात यह थी कि चीनी बचती थी। लेकिन इस दिन इस गली में एक अनजान फकीर दाखिल हुआ, जिसकी आमद से मनु के नसीब का सफहा पलटने वाला था। धूप तेज थी, मगर फकीर का चेहरा पुरसुकून। सफेद दाढ़ी, माथे पर झुर्रियां और हाथ में एक बोसीदा सा कशकोल। उसने मनु हलवाई की दुकान के सामने कदम रोके। बेटा, एक लड्डू दे दो, सारा दिन कुछ नहीं खाया। मनु ने फकीर को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक चढ़ाते हुए बोला, चल हिट, मीठा मुफ्त नहीं बकता। मस्जिद जा, वहां बांटते होंगे खैरात। फकीर मुस्कुराया। वो खफा ना हुआ, बस आहिस्तगी से बोला, मीठा ना सही, तेरे लहजे में तलखी जरूर है। अल्लाह तेरे मीठे में वो मिठास ले ले जो कभी दिलों को खुश करती थी। ये कहकर फकीर आगे बढ़ गया। मनु ने हुनकारा मारा, बद्दुआएं देकर कुछ नहीं मिलता बाबा, यहां सब कुछ दाम से मिलता है। लेकिन फकीर के जाते ही दुकान के अंदर रखे बर्फी के टोकरे में एक अजीब सी चमक सी दौड़ गई और पहली बार दुकान पर आए गाहक ने बर्फी का जायका चखकर नाक सुकून। मनु भाई, ये बर्फी तो जैसे नमकीन है। मनु का चेहरा पीला पड़ गया। सुबह के वक्त दुकान पर हमेशा हुजूम लगा रहता था, लेकिन आज कुछ अजीब था। गाहक आते, बर्फी या लड्डू खरीदते और चुकेती ही चेहरे बिगाड़कर बोल उठते, ये क्या मजाक है मनु भाई, ये तो मीठा है ही नहीं। बर्फी में तो नमक का जायका आ रहा है, गुलाब जामुन जैसे खटास मार गया हो। मनु की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने खुद एक टुकड़ा बर्फी का उठाया, मुंह में रखा और फौरन थू थू करके बाहर निकाला। वाकई मीठे में अजीब कड़वाहट थी, कोई जायका, कोई मिठास बाकी ना थी। ये कैसे हो गया? मैंने तो वही चीनी, वही दूध, वही नुस्खा इस्तेमाल किया। वो बुड़बुड़ाया और तेजी से बावर्ची खाने की तरफ दौड़ा। तमाम चीजें वैसी ही थीं, दूध ताजा, चीनी साफ, घी खालिस, मगर जायका जैसे किसी नजर न आने वाले हाथ ने हर चीज को बिगाड़ दिया हो। और तब ही मनु को याद आया, वो फकीर, इसकी बातें। अल्लाह तेरे मीठे में वो मिठास ले ले। मनु के माथे पर पसीना आ गया। नहीं, ये बिस्म का वहम होगा, या शायद कोई मसाला खराब हो गया होगा। उसने खुद को बहलाया, लेकिन बाजार में अफवाह फैल चुकी थी। मनु हलवाई के मीठे में अब बेस नहीं रही। तीसरे दिन तक दुकान पर हो का आलम था। परिंदे छांव में बैठे थे, गाहक साए की तरह गायब, और मीठे की खुशबू कहीं खो गई थी। मनु ने दीवार से टेक लगाई और हाँफते हुए बोला, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, सब कुछ वैसा ही है, फिर यह जायका क्यों बदला? इसके मुलाजिम ने हिम्मत करके कहा, चचा जी, वो फकीर शायद वाकई कुछ कह गया था। मनु ने माथे पर बिल डाले, खामोश। मैं किसी फकीर की बद्दुआ से नहीं डरता। मेरी बर्फी का नुस्खा दिल्ली के नवाब तक को पसंद आया था, लेकिन अब लोग कह रहे हैं मनु का मीठा बदजायका है और दिल भी। मुलाजिम ने आहिस्तगी से कहा। यह बात मनु को तीर की तरह लगी।
दिल में कहीं चुभन सी महसूस हुई, मगर उसका गुरूर हुनूस जिंदा था। फकीर, फकीर, वो कोई जादूगर था। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, उसने जेलवा कर कहा और कढ़ाई में दोबारा दूध चढ़ा दिया। अब मैं ऐसा हलवा बनाऊंगा कि पूरा शहर उंगलियां चाटेगा। लेकिन जैसे ही वो चीनी का डब्बा खोलने लगा, एक काला सांप सा निकलकर सामने आ गया, हुनकार भरता, हुनकार मारता। मनु पीछे हट गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सांप घोर कर देखता रहा और फिर गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। मनु की आवाज कपकपा, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सांप के अचानक ज़हूर और फिर गायब हो जाने के बाद मनु कई लम्हे साकित खड़ा रहा। इसका सांस फूल रहा था, हाथों में लर्जिश थी और दिल बेचैन। ये वहम था या कोई इशारा? मनु ने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और दुकान बंद कर दी। इस रोज पहली बार वो खामोशी से घर लूट गया। रात गए वो बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा। एक एक लम्हा, एक एक लफ्ज याद आ रहा था। फकीर की मुस्कुराहट, इसकी नर्म आवाज और वो जुमला, अल्लाह तेरे मीठे में वो मिठास ले ले। मनु का दिल पहली बार लरज उठा। उसने आहिस्तगी से तकिए के नीचे हाथ डाला, जहां वो अक्सर कुछ रुपए छुपा कर रखता था। नोट मौजूद थे, मगर इस लम्हे इनमें कोई तसल्ली न थी। अगली सुबह सूरज अभी मुकम्मल नहीं निकला था कि मनु हलवाई ने पहली बार अपनी दुकान देर से खोली। आंखों में नींद कम और फिक्र ज्यादा थी। फकीर, वो फकीर कहां होगा? उसने अपने मुलाजिम से पूछा। चचा, वो तो रोज किसी नई गिल्ली में नजर आता है। सुना है आजकल दरिया के किनारे बैठता है। मनु ने सर हिलाया। दरिया? अच्छा। उसी वक्त दुकान के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा था, नंगे पांव, फटे कपड़े और आंखों में भूख की चमक। चचा, एक लड्डू दे दो, कल से कुछ नहीं खाया। मनु ने बच्चे को देखा, कुछ पल खामोश रहा, फिर दिल सख्त करके बोला, यह खैराती दुकान नहीं है, चलो जाओ यहां से। बच्चा खामोशी से पलटा, लेकिन जाते जाते एक जुमला बोल गया, इसीलिए शायद तुम्हारा मीठा कड़वा हो गया है चचा। सुबह का वक्त था। दरिया के किनारे हल्की सी कोहर छाई हुई थी और हवा में वो मखसूस ठंडक थी जो दिल को खामोश कर देती है। मनु हलवाई एक पुरानी शॉल लपेटे दरिया किनारे पहुंचा, वो जगह जहां फकीर के होने की खबर थी। इसके दिल में अजीब सा इस्तिराब था, जैसे कोई बोझ, कोई अनदेखा सवाल इसे अंदर से पुकारता हो। वो किनारे पर बैठा, आदेर अलिफादेर नजरें दौड़ाए और फिर कुछ फासले पर एक सफेद कपड़ों में मलबूस फकीर नजर आया। वो खामोशी से पानी में कंकर फेंक रहा था, जैसे हर कंकर के साथ कोई याद, कोई दुख दरिया के हवाले कर रहा हो। मनु आहिस्ता कदमों से इसके करीब आया। बाबा जी, अब वही हैं ना जो इस दिन मेरी दुकान पर आए थे? फकीर ने पलट कर देखा, मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं और तुम वही हो जिसके दिल में अब पहली बार सवाल जागा है। मनु ने झिझकते हुए कहा, मेरे मीठे का जायका बदल गया है। सब कुछ वैसा ही है, मगर फिर भी हर चीज बेमजा हो गई है। फकीर ने नरमी से पूछा, और तुम्हारा दिल वो वैसा ही है या इसमें भी कुछ बदला है? मनु कुछ देर खामोश रहा, फिर नजरें झुकाकर बोला, शायद कुछ बदला है। पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था कि कोई खाली हाथ आकर भी कुछ छीन सकता है। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, खाली हाथ वाले अक्सर वो चीजें दे जाते हैं जो भरी तिजोरियां भी नहीं दे सकती। मनु के होंठ कपकपाई। क्या मेरी दुकान पर मिठास वापस आ सकती है? फकीर ने कहा, जब तक जबान मीठी ना हो, दिल नर्म ना हो, हाथ सखी ना हो, तब तक मीठा भी नमकीन ही लगता है। मनु की आंखें भीग गईं। दरिया किनारे बैठा मनु
फकीर की बातों में खो चुका था। पहली बार इसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके दिल का आईना साफ कर दिया हो। बरसों की गर्द साफ हुई और अंदर एक धीमी सी शर्मिंदगी ने जन्म लिया। बाबा जी, मनु की आवाज में लर्जिश थी। मैं अपनी सारी गलतियों का कफारा देना चाहता हूं। मैंने हमेशा सिर्फ लिया, कभी किसी को दिया नहीं। फकीर ने नरमी से पूछा, क्या अब देने का वक्त आ गया है? मनु ने आहिस्ता से सर हिलाया। फकीर ने एक कंकर दरिया में फेंकते हुए कहा, तो फिर जा, अपने दरवाजे खोल दे। वो सब जो कभी तेरी दुकान से खाली लूटे, आज उनके हिस्से का मीठा खुद उनके हाथ दे आ। तब जाकर तेरी मिठास वापस आएगी। मनु ने आंखें बंद की और एक गहरा सांस लिया। ऐसा लगा जैसे सालों की जिद, सालों का गुरूर एक लम्हे में पानी हो गया हो। अगले दिन पूरी गली हैरत से देख रही थी कि मनु हलवाई की दुकान पर मीठे के टोकरे सजे थे और साथ एक बोर्ड लगा था, आज का मीठा। इन सब के लिए जिन्हें कभी खाली हाथ लूटा दिया था। वही बच्चा जो 2 दिन पहले धुतकारा गया था, उसने लरसते हाथों से एक बर्फी उठाई। मनु ने खुद झककर इसे मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, दिल से दुआ देना, आज मीठे की मिठास तेरी दुआ से ही लूटनी है। बच्चा हैरान था। लोग खामोशी से एक दूसरे को देख रहे थे और फिर एक फकीर जो पीछे खड़ा सब देख रहा था, खामोशी से मुस्कुरा दिया और नजरों से ओझल हो गया। मनु की दुकान पर हुजूम तो ना था, मगर आज वहां एक अजीब सी खामोश बरकत महसूस हो रही थी। कुछ बूढ़ी औरतें, कुछ यतीम बच्चे और चंद पुराने ग्राहक, सब हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात के साथ मीठा ले रहे थे। वही बर्फी, वही लड्डू, लेकिन आज उनके साथ मनु का मुस्कुराता चेहरा भी मौजूद था। पहली बार उसने मीठा बांटते हुए दिल में सुकून महसूस किया। एक बूढ़ी अम्मा ने कांपते हाथों से बर्फी ली और धीमी आवाज में कहा, बेटा, तो पहले ऐसा नहीं था। आज दिल से दुआ निकलती है तेरे लिए। मनु की आंखों के गोशे नम हो गए। इस रात जब वो दुकान बंद करके घर लूटा तो दिल में अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई अंदर ही अंदर उसे शाबाश दे रहा हो। अगले दिन उसने मीठा बनाने के लिए जब दूध, चीनी और घी कढ़ाई में डाला तो एक अलग सी खुशबू उठने लगी। ये खुशबू तो बरसों पहले हुआ करती थी। वो चौंक कर बोला, एक चम्मच चखा और बर्फी में वही पुरानी मिठास लूट आई थी। मनु हलवाई की आंखें नम हो गईं। बाबा जी, आपकी बद्दुआ भी सच थी और दुआ भी। मोहल्ले में फिर से चर्चा होने लगा। मनु हलवाई की बर्फी में फिर से मजा आ गया है, मगर अब सिर्फ जायका नहीं, लोग उसकी नियत की भी तारीफ करने लगे थे। मीठे की खुशबू अब फिर से गलियों में महकने लगी थी। मोहल्ले के बच्चे खुश थे, बुजुर्ग दुआएं देते ना थकते और मनु हलवाई अब पहले वाला कंजूस मनु ना रहा था। अब इसकी दुकान सिर्फ कारोबार ना थी, बल्कि खिदमत का मरकज बन चुकी थी। हर जुमे को वो बच्चों में बर्फी बांटता, हर माँ गरीबों को लड्डू देता और दुकान के सामने एक तख्ती आवेजा थी, मिठास सिर्फ चीनी में नहीं, दिल में होनी चाहिए। एक दिन मनु दुकान के सामने बैठा गुजरे दिनों को याद कर रहा था, जब दुकान सुनसान थी, दिल सख्त था और जबान में जहर। तभी एक आवाज आई, वही आहिस्ता, वही पुरसुकून, तूने अपना दिल खोला तो रब ने तेरी तकदीर बदल दी। मनु ने चौंक कर देखा, वही सफेद दाढ़ी वाला फकीर सामने खड़ा था, मगर अब उसकी आंखों में नूर की चमक और चेहरे पर एक अजीब सी बशारत थी। बाबा जी, मनु ने आंखें नम करते हुए कहा, अब की बद्दुआ ने मेरी दुनिया अंधेरी की और आपकी दुआ ने फिर से रोशनी कर दी। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, हम फकीरों की जबान में सिर्फ वही असर होता है जो दिल से निकले। ताब बदला और तेरे मीठे का जायका भी। उसने मनु के सर पर हाथ रखा
और फिर एक रोशनी की लहर के साथ नजरों से ओझल हो गया। मनु हलवाई कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से आंखें बंद की और दिल से बस यही कहा, शुक्र है इस जात का जिसने मेरे दिल में मिठास डाल दी।